आईपीएल में बनाते हैं रेल, टीम इंडिया में हो जाते हैं फेल। आखिर संजू के साथ टीम इंडिया में क्या हो जाता है? आईपीएल में टॉप, टीम इंडिया में फ्लॉप। टीम इंडिया में संजू के फेल होने के पीछे की यह हकीकत कोई नहीं जानता। संजू जैसे ही टीम इंडिया में आता है, संजू की बल्लेबाजी को क्या हो जाता है? संजू के फेल होने के पीछे एक बड़ी वजह। जी हाँ, ये सवाल हर किसी के जहन में होता है कि संजू जिस वक्त आईपीएल में खेलते हैं तो उस वक्त वो सबसे खतरनाक खिलाड़ी नजर आते हैं, सबसे बेहतर बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही संजू टीम इंडिया में आते हैं, जैसे ही संजू को टीम में जगह मिलती है, संजू एकदम फ्लॉप खिलाड़ी नजर आने लगते हैं। उनकी बल्लेबाजी एकदम फ्लॉप हो जाती है। संजू स्टार से एकदम बेकार हो जाते हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे? अब संजू अच्छे खिलाड़ी हैं तो फिर टीम इंडिया में जाकर फेल कैसे हो जाते हैं? उनका बल्ला टीम इंडिया में जाने के बाद क्यों लगातार नहीं चलता? तो चलिए अब हम आपको संजू के फेल होने के पीछे की वो सच्चाई बताएंगे जिसे ना तो टीम इंडिया समझ पा रही है और ना ही कोई कप्तान संजू के फेल होने के पीछे की इस वजह को समझ पा रहा है। दरअसल धोनी के वक्त से लेकर आज तक संजू के फेल होने की वजह केवल एक है जिसे कोई नहीं समझ पाया। चलिए अब संजू के फेल होने की असली वजह को समझ लीजिए। दरअसल संजू सैमसन का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू साल 2015 में धोनी की कप्तानी में हुआ था। उस वक्त धोनी कप्तान थे और घरेलू क्रिकेट में संजू उभरता हुआ नाम था। आईपीएल में भी संजू कमाल कर रहे थे, लेकिन संजू की बदनसीबी ऐसी रही कि कुछ मैच खेलकर संजू टीम इंडिया से बाहर हो गए। उसके बाद संजू लंबे वक्त तक टीम इंडिया से बाहर रहे। उसके बाद जब संजू को मौका दिया गया, फिर भी संजू को कुछ मैचों में मौका देकर निकाल दिया जाता था। मतलब साफ था कि संजू को लगातार मौके नहीं दिए जा रहे थे, जिसके पीछे वजह थी संजू का लगातार फेल होना। लेकिन संजू के फेल होने की असली वजह क्या थी, इसे कोई नहीं समझ पा रहा था। दरअसल संजू के फेल होने की असली वजह थी कप्तान। अब वो भी समझ लीजिए। दरअसल जब से संजू सैमसन टीम इंडिया में आए हैं, तब से उन्हें कभी ओपनर बना दिया जाता है, तो कभी नंबर 3 पर उतार दिया जाता है, तो कभी नंबर 4 पर, तो कभी संजू को नीचे फिनिशर की भूमिका दे दी जाती है। जबकि अगर संजू के आईपीएल करियर को देखा जाए तो वहां उनकी जगह हमेशा फिक्स होती है। आईपीएल में संजू नंबर 4 पर खेलते हुए नजर आते हैं। ऐसे में टीम इंडिया में संजू का नंबर अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। हर कप्तान और कोच अपने अपने हिसाब से संजू का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, जिसके चलते संजू टीम इंडिया में फेल हो जाते हैं। जबकि अगर आईपीएल की बात करें तो वहां पर संजू का नंबर पक्का है, जिसके चलते संजू आईपीएल में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन संजू के फेल होने के बाद लोग सवाल खड़े करते हैं, संजू को बेकार खिलाड़ी बताने लगते हैं, संजू को आईपीएल का खिलाड़ी बताकर उन्हें ट्रोल किया जाने लगता है। लेकिन कोई ये नहीं समझता कि अगर किसी खिलाड़ी का नंबर ही पक्का नहीं होगा तो वो खिलाड़ी कैसे परफॉर्मेंस करेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण विराट कोहली है। कोहली ने नंबर 3 पर खेलकर कई रिकॉर्ड बनाए हैं, कई शतक लगाए हैं। नंबर 3 पर खेलकर कोहली दुनिया के बड़े बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हुए हैं। लेकिन जैसे ही कोहली को ओपनर बनाया गया, उनकी बल्लेबाजी में वो बात नजर नहीं आई। कोहली की कमजोरी साफ तौर पर नजर आई। जो नंबर 3 पर विराट कोहली की ताकत नजर आती थी, वो ओपनर के तौर पर नजर नहीं आई। इसलिए संजू को मौका देने वाले कप्तानों को पहले संजू का नंबर पक्का करना होगा, उनका किरदार फिक्स करना होगा। जब तक संजू का किरदार पता नहीं चलेगा, तब तक संजू वो प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे जिसकी उम्मीद हर क्रिकेट फैंस को है। टीम इंडिया के कप्तान और कोच को भी संजू के नंबर के बारे में सोचना होगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि संजू इस दौर के सबसे टैलेंटेड विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, जिसके साथ इंसाफ होना चाहिए। आपका संजू की इस खबर को लेकर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में संजू के फेल होने के पीछे उनका नंबर फिक्स ना होना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।